यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। हमारा तो सपना है कि कांग्रेस ने देश को तोड़ा, एक दिन अखंड भारत बनाएंगे। भारत का तिरंगा ये पाकिस्तान पर भी एक दिन लहराएगा। क्या इससे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में कोई फर्क पड़ेगा? आप जो ये हर चीज पॉलिटिक्स के लिए थोड़ी होती है। कुछ चीजें कन्विक्शन की होती है, कुछ हमारे मूल्य होते हैं। अरे पॉलिटिक्स जो है खड्डे में। देखो कश्मीर के ऊपर अगर कोई कहे कि आप कश्मीर की बात करोगे तो आपको वोट नहीं देंगे, तो उसका वोट नहीं चाहिए हमें। मैंने प्रयागराज का नाम बदला। लोग कह रहे क्यों नाम बदल दिया? कुछ लोगों ने कहा नाम से क्या होता है, तो मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रावण और दुर्योधन क्यों नहीं रख दिया? अभी दिल्ली में आप पूछ रहे हो कौन आना चाहिए, तो ऐसे देखी जाए तो योगी और मोदी आना चाहिए। योगी आ जाएगा तो बात ही कुछ और हो जाएगी। योगी आ जाएंगे तो बात ही कुछ और। अरे पूरी दिल्ली सुधर जाएगी। सुधार देंगे। इतने से लड़के जो चाकू लेके घूमते हैं, उन सबको ढंग से ही बता दिया जाएगा। कई बार आए हैं, कई कुंभ में आए हैं, लेकिन ये व्यवस्था नहीं रही। न गंगा जी में ये जल था जो आज ये निर्मल जल बह रहा है। जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो गंगा जल में पानी में बदबू आ रही थी। सनातनी तो वो भी है ना। सनातनी कहने के लिए है। मुलायम सिंह के सरकार में आजम खान को मेला प्रभारी बनाया गया था। और जो जिस धर्म का नहीं है उससे वो क्या लेना देना। अगर किसी हिंदू भाई को किसी मस्जिद का रक्षक बना दिया जाए तो क्या करेगा? उसके अंदर नहीं जाना, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। और सनातन धर्म वाला सनातन धर्म है। योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए। राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए। माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया। हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया, और मुझे लगता है कि प्रोसेडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला बन के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। जो माननीय पूर्व सांसद थे फिरोज जहांगीर घंडी जी, जिन्होंने बाद में अपना नाम फिरोज गांधी रख लिया था, पर उनका ओरिजिनल नाम फिरोज जहांगीर घंडी ही था। तो आज भी परिवार का सदस्य किसी भी से भी शादी करे अपना टाइटल गांधी ही लगाता है। लेकिन अध्यक्ष सभापति महोदय, धनुष उठा लेने से कोई श्री राम नहीं बन जाता, बांसुरी बजाने से कोई घनश्याम नहीं बन जाता, बाल बढ़ाने से कोई कलाम नहीं बन जाता, और गांधी सरनेम रखने से कोई महान नहीं बन जाता। और महान बनने के लिए महात्मा गांधी जी जैसे और नरेंद्र मोदी जी जैसे कर्म करने पड़ते हैं। जितनी भाषाएं योगी जी को आती हैं, उतनी पूरी दुनिया में किसी को नहीं आती है। आप उनका कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लो, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि अपराधी जिस भाषा में समझेंगे हम उसी भाषा में समझाएंगे।
मोदी जी को थोड़ी देरी हो गई थी यहाँ पे, पता है क्यों? वो बात कर रहे थे किससे? बाबा बुलडोजर योगी आदित्यनाथ से। योगी जी, अरे भैया थोड़े बुलडोजर दिल्ली में भिजवा दो, रोहिंग्या बहुत हो गए हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार दिल्ली में आ रही है। तो कोई सोचने का विषय नहीं है, इस बार बुलडोजर की सरकार आ रही है, भाजपा की सरकार नहीं आ रही। बुलडोजर की सरकार इस दिल्ली के अंदर आ रही है, और उसी बुलडोजर से वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हैं ना यहाँ पे, दिल्ली पुलिस को भी लंबे लंबे लट्टे दिए जाएंगे इस बार। के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।